बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सप्लेन्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, बड़ी खबर बाबर आजम के फैंस के लिए लेकर के आया हूं, क्योंकि खबर यह मिली है कि बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर से जो खतरे की तलवार लटक रही थी, फिलहाल वो टल गई है और बाबर आजम को आखिरी मौका दे दिया गया है। क्या है इस स्टोरी का मुकम्मल बैकग्राउंड, आपको आज इस प्रोग्राम में एक्सक्लूसिवली बताने जा रहा हूं। और इसके अलावा बाबर आजम के पास एक बहुत बड़ा मौका भी है जो कि इस टेस्ट मैच में उनको मिल चुका है। वो क्या है, इसके ऊपर भी बात करूंगा। और फिर बात करेंगे बाबर आजम की आज की इनिंग्स को लेकर के दुनिया भर में तारीफें भी हो रही हैं और दूसरी जानिब शाहिद आफरीदी का रद्द अमल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बाबर और सरफराज को लेकर के, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश माफ कीजिएगा, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @babarhayat_show और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो बाबर आजम ने जो आज इनिंग्स खेली है उस इनिंग्स की तारीफें हो रही हैं दुनिया भर में, और खास तौर पे जो बड़ा बयान सामने आया है वो इयन बिशप का आया है, जिन्होंने उनको एक बार फिर किंग बाबर कहकर पुकारा है और कहा है कि उनकी ये जो सेंचुरी थी बहुत अमेजिंग सेंचुरी है और व्हाई नॉट, तारीफ होनी चाहिए इस सेंचुरी की। जबरदस्त किस्म की आज उन्होंने सेंचुरी की है और वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान को जरूरत थी। आज उनकी, हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ कैप्टन्स इनिंग जो आज उन्होंने खेली है। और प्रॉब्लम वही था कि उनके साथ पहले इंग्लैंड के खिलाफ उनके साथ कोई साथ देने वाला नहीं था और आज सैफी भाई उनका साथ देने वाले थे। और सैफी भाई ने जो आज इनिंग्स खेली है उसके ऊपर और बाबर आजम की इनिंग्स के ऊपर भी बहुत बात हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया में। सैफी तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए और वो कह रहे थे कि मेरे जो दिल की धड़कन थी वो ऐसे था कि दिल मेरा फट जाएगा, और वो सोच रहे थे कि जैसे वो वाली फीलिंग थी कि जैसे वो डेब्यू करने जा रहे हैं, 4 साल बाद कोई जो है वो टेस्ट मैचेस में दोबारा एंटर हो रहा है और वो भी अपने होम ग्राउंड में। क्राउड हालांकि बहुत कम है लेकिन होम ग्राउंड में आकर अगर वो खेल रहे हैं और इतने अरसे के बाद और पहली बार अपने होम ग्राउंड में, तो मेरे ख्याल में ये उनकी फीलिंग्स बिल्कुल जायज थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने बाबर आजम की तारीफ की कि बाबर आजम ने उनको कॉन्फिडेंस दिया और बतौर एक सीनियर प्लेयर के उनको जो है वो बताया गया, सब कुछ सपोर्ट किया गया बाबर आजम की तरफ से। बाबर आजम के वो सीनियर प्लेयर हैं। बाय द वे आज उनका 50th टेस्ट मैच है और इस पूरे पाकिस्तानी स्क्वाड में इस वक्त वो मोस्ट सीनियर बल्लेबाज हैं जिनके लिए मैंने बहुत बात की है। सरफराज के लिए मैंने बहुत बात की है और बाबर से भी मेरी नाराजगी यही थी कि बाबर सरफराज को मौका क्यों नहीं देता, बाबर सरफराज को मौका क्यों नहीं देता। मैं तो उसको T20 वर्ल्ड कप में भी ले जाने के हक में था। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मैंने T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी कहा था कि इसको शामिल कर ले, ये आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। लेकिन बाबर आजम की अपनी पॉलिसी थी जो कि अब नहीं चलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। बाबर आजम की ये पॉलिसी अब नहीं चलेगी। अब जो चीफ सिलेक्टर है वो कोई डमी नहीं होगा, ये आपको बता रहा हूं मैं, कि जो शाहिद आफरीदी है इस वक्त वो आर्जी तौर पे उनको चीफ सिलेक्टर बनाया गया, बट ही इज नॉट गोइंग टू बी डमी एट ऑल। और बाबर आजम की हर बात को नहीं माना जाएगा। सिलेक्शन कमेटी नोज बेटर कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना। मोहम्मद वसीम ने जो है वो शाहिद आफरीदी को मुबारकबाद भी दी है और उन्होंने भी खामोशी तोड़ी है, उन्होंने कुछ बात नहीं की इस पे कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन रमीज राजा ने इस हवाले से अब खामोशी तोड़ दी है और वो बहुत नाराज नजर आ रहे हैं कि मुझको जो है वो मेरा टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया। क्रिकेट से नाराज हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं और ऑब्वियसली उनका हक बनता है कि उनको जब मौका दिया गया था तो वो मिलना चाहिए था। लेकिन जनाब, जिन्होंने उनको मौका दिया था उनको खुद मौका नहीं मिला तो वो क्या कर सकते, वो भी बेचारे इसी चीज का रोना रो रहे कि उनको दरमियान में से उनकी हुकूमत को खत्म कर दिया गया। तो बिल्कुल वैसा ही अब इनके साथ हुआ। लेकिन इसमें रमीज राजा का अपना भी कसूर है कि रमीज राजा से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बिल्कुल पूरी नहीं हुई और रमीज राजा ने बुरी तरह डिसअपॉइंट किया अपने डिसीजंस के साथ।
जिस तरह से लूली लंगड़ी टीम लेकर के गए हैं हम T20 वर्ल्ड कप में, लोग कहते हैं दूसरे नंबर पे, ये तो देखेंगे वो दूसरे नंबर पे आए कैसे हैं। अगर जो है वो नीदरलैंड मैच ना जीती तो हम कहां दूसरे नंबर पे थे, हम तो बाहर हो गए थे। तो वो नीदरलैंड ने हमें भाई दूसरे नंबर पे किया है, ये कोई बात नहीं है कि मतलब लक जो है वो हमारे साथ हुई, अदरवाइज हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इंडिया से भी हार गए, जिम्बाब्वे से भी हार गए, हम तो गिरे हुए थे। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूंगा कि जो रमीज राजा ने जिस तरह से टीम को चलाया है, फिर पिचेस के बारे में हमें बहुत सी एक्सपेक्टेशंस थी कि यार अच्छी पिचेस आएंगी, फास्ट पिचेस आएंगी, वो बड़े बड़े दावे करते थे। बट आई एम नॉट श्योर कि वो ये सब कुछ क्यों नहीं कर पाए। वो कुछ मतलब जो कि उनसे एक्सपेक्टेशंस थी वो उन पे पूरा नहीं उतरे। और फिर जब उनको कहा गया कि चलिए आप खुद रिजाइन कर दीजिए, आपको पता है कि आप जो है वो जाने वाले हैं, तो आप खुद रिजाइन कीजिए। और अगर आप खुद रिजाइन करते तो आप फिर स्टाफ के साथ मिलकर भी जाते। वो कहते हैं जी मुझे स्टाफ से मिलने तक नहीं दिया गया। तो वो उस सूरत में यही था ना, जब आपको पता है कि समरी साइन हो जानी है, सबको पता है, मुझे पता है, आपको पता था कि समरी साइन हो जानी है आज किसी दिन किसी वक्त भी, और ये तो 3 दिन पहले से फाइनल हो गया था कि नजम सेठी बन रहे हैं। तो जनाब आप खुद रिजाइन करते जेंटलमैन की तरह, जिस तरह से नजम सेठी ने पहले रिजाइन किया था, और आप रिजाइन करते और अपने स्टाफ से भी मिलते, उनको गुड बाय भी करते, और आपको अच्छे तरीके से जो है वो गुड बाय करने की जो है वो पूरी रस्म चलती। लेकिन अब बात यह है कि नजम सेठी ने एक गुडविल जेस्चर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं रमीज राजा की बहुत इज्जत करता हूं, मेरे हवाले से जो वो बात करते थे, आई नो कि जो उनके ऊपर प्रेशर था पॉलिटिकली वो सारा कुछ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, और रमीज राजा को हम एक बार फिर, जिसको वॉइस ऑफ पाकिस्तान कहा जाता था, रमीज राजा को हम एक बार फिर क्रिकेट के मैदानों में कमेंट्री में देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर वो सिलेक्ट होते हैं एज ए कमेंटेटर तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं उनको वेलकम करूंगा, वो अपनी कमेंट्री करें, अपना रोल प्ले करें जो क्रिकेट में है। तो दिस इज वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम नजम सेठी एज वेल, एंड ही इज अ थॉरो जेंटलमैन एज वेल। मैं जितना उनको जानता हूं और जितना उनको समझता हूं, और यही उनसे तवक्को थी। बाबर आजम के लिए अच्छी खबर है कि बाबर आजम को यह मौका मिल गया है कि वो न्यूजीलैंड की सीरीज में अच्छी और तगड़ी कप्तानी करके अपनी कप्तानी को आखिरी बचाने की कोशिश कर सकते हैं। ये मैं अब आपको बता रहा हूं। ये खैर अंदर की खबर भी है, लेकिन आज उसका इजहार नजम सेठी ने भी किया है। जब उनसे इनकी कप्तानी के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस पे कोई अपनी राय नहीं दे सकता। बाबर आजम के हवाले से उन्होंने यही कहा कि ही इज अ सन ऑफ सॉइल, वो हमारे दिलों में रहता है, बहुत अच्छा बल्लेबाज है, वो पाकिस्तान की पहचान है, उसके बगैर पाकिस्तान की टीम अधूरी है। लेकिन ये सारी चीजें बाबर आजम एज अ बल्लेबाज, बाबर आजम एज अ बैट्समैन, बैटर, ये उसकी हैं। नॉट श्योर अबाउट हिज कैप्टेंसी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं बता सकता आपको, मुझे जो रिकमेंडेशंस आएंगी कमेटीज की जानिब से मैं उसके ऊपर अपनी राय दूंगा। सो ये जो उन्होंने कहा है, लेकिन जाते जाते उन्होंने जो अच्छी बात की बाबर आजम के बारे में, उन्होंने कहा कि आई होप कि बाबर आजम एंड पाकिस्तान बोथ विल कम बैक इन दिस सीरीज। सो ये एक इशारा है कि बाबर आजम अगर तुम अपनी कप्तानी बेहतर करो, अग्रेसिव करो, थोड़ा इनोवेशन लेकर के आओ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम कहें कि जनाब बाबर आजम को कप्तानी से हटा दो। मेरी बाबर आजम से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मेरा तो इख्तलाफ इन चीजों पे था कि आप सरफराज को क्यों नहीं खिला रहे टेस्ट मैचेस में, आप क्यों मीर हमजा को मौका नहीं दिया, आपने इंग्लैंड के खिलाफ सीनियर प्लेयर्स को मौका नहीं दिया, आप अब्बास को नहीं लेकर के आए, आप यासिर शाह को नहीं लेकर के आए, क्यों नहीं आपने उन लोगों को मौका दिया, और लूली लंगड़ी टीम के साथ आपने इंग्लैंड की सीरीज खेली। इख्तलाफ इस चीज पे था, इख्तलाफ इन बातों पे था। बाकी अगर बाबर आजम ठीक करता है, कप्तानी के तौर पे ठीक करता है, और इस सीरीज में वो अपनी कप्तानी में तब्दीली दिखाता है, फिर वो जो है वो अपनी जो हटदर्मी है कि मैं फलां को नहीं खिलाऊंगा, मैं फलां को नहीं खिलाऊंगा, उन सब चीजों के ऊपर उसको गौर करने की जरूरत है। और इस बात पे भी गौर करने की जरूरत है कि जब उनसे कहा जाता है कि लोग ये कहते हैं, तो वो कहते हैं लोग जो मर्जी बकवास करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबर आजम, तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि जो लोग क्रिकेट फैंस हैं उनकी आशाओं उम्मीदों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अभी आप देखिए कि पाकिस्तान का जब से ये नजम सेठी हुए हैं,
जब से नजम सेठी आए हैं, उसके बाद शाहिद आफरीदी को लेकर के आए, उसके बाद अब सरफराज को लेकर के आए, हमारी वीडियोस के व्यूज बढ़ गए हैं, लोगों ने दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है क्रिकेट में। वरना जो आप सवा सत्यानाश करके गए थे क्रिकेट का रमीज राजा साहब, जिसपे अब आप दुखी हो रहे हैं, तो लोग ग्राउंड्स में आना छोड़ गए थे। अभी भी आज भी कराची ग्राउंड्स में लोग नहीं थे, लोग ग्राउंड्स में आना छोड़ गए थे, लोग वीडियोस देखना छोड़ गए थे, लोग क्रिकेट से दिलचस्पी लेना छोड़ गए थे। तो जब आप अपने हीरोज की कदर नहीं करेंगे तो क्रिकेट से दिलचस्पी लोगों की खत्म हो जाएगी। बाबर आजम के पास यह आखिरी मौका है कि बाबर आजम इस टेस्ट मैच में और अगले टेस्ट मैच में अगर बाबर आजम 2-0 से ये सीरीज जीतते हैं और क्लीन स्वीप करते हैं, और जो पिछले 6 मैचों में हम एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत सके, तो ये जो एक ड्रॉट चल रहा है, कहत चल रहा है पाकिस्तान की जीत का, ये अगर खत्म होता है और बाबर आजम की कप्तानी में इंप्रूवमेंट नजर आती तो आई वुड बी देयर, मैं भी उसकी तारीफ करूंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं कौन सा बाबर आजम का दुश्मन हूं यार। और बतौर बल्लेबाज आप मुझे कहते हैं जी बाबर आजम ने, आप बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं बाबर आजम बैट्समैन को क्रिटिसाइज नहीं करता। कोई मुझे बंदा बता दे यहां पे मेरे कमेंट्स में कि मैंने कभी कहा हो कि बाबर आजम को टीम से निकाल दें। नीचे लोगों ने लिखे होते हैं कि इसको सारे फॉर्मेट्स में निकाल दो, मैं T20 में भी निकालने के हक में नहीं हूं। मैं कहता हूं बाबर आजम जैसा एक बल्लेबाज आपके पास T20 में भी होना चाहिए, लेकिन नंबर 3 पे होना चाहिए, उसको ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, ओपनिंग पे पावर हिटर्स होने चाहिए। तो ये मेरे मामलात हैं भाइयों, इसमें जो है ना वो गड़बड़ ना किया करो। बाबर आजम बतौर बल्लेबाज मैं फैन हूं, मेरा फेवरेट प्लेयर है, लेकिन इट डजंट मीन कि मैं उसकी हर जो है वो खामी को नजरअंदाज कर दूं। मैं कहूं कि जी क्योंकि वो अच्छा प्लेयर है तो पाकिस्तान हारता रहे, ठीक है, उसकी हरकतों की वजह से, उसकी गलत सिलेक्शन की वजह से, उसके गलत फैसलों की वजह से, लेकिन मैं बाबर आजम को सपोर्ट करूंगा। मैं ऐसा सपोर्टर नहीं हूं, मैं उस बाबर आजम को सपोर्ट करूंगा जो अपना रोल बेहतर तौर पे अंजाम देगा। एज अ बैटर वो ऑलरेडी, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है। मैं पागल हूं मैं उसको कहूं कि वो अच्छा बैट्समैन नहीं है, ठीक है, मैं इतना बच्चा तो नहीं हूं ना। उसके बाद लेकिन ही इज द वर्स्ट कैप्टन फॉर पाकिस्तान सो फार, अभी तक वो वर्स्ट कैप्टन साबित हुआ है, और उसकी हिस्ट्री गवाह है कि 3 लगातार मैचेस जो हैं वो आप हारे नहीं है आज तक पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में, यानी क्लीन स्वीप नहीं हुआ आपको होम सॉइल पे, तो वो हो गया उसकी कप्तानी में। ये चीज साबित करती है, फैक्ट साबित करते हैं कि ही हैज नॉट प्रूवन हिमसेल्फ एज अ गुड कैप्टन, और उसकी कैप्टनशिप में खामियां हैं। सब लोग बात करते हैं, सब लोग उस पर बात कर रहे हैं, शाहिद आफरीदी उस पर बात करते थे, लेकिन बहरहाल अगर वो ठीक कर लेता है अपनी चीजों को और वो चेंज होता है, वो लोगों से मशवरे लेता है, वो अपनी कप्तानी को इंप्रूव करता है, तो वाई नॉट, पाकिस्तान जीतना शुरू करता है तो वाई नॉट। मैं पागल हूं कि मैं उसको जो है वो क्रिटिसाइज करूंगा। तो बाबर आजम के पास एक बड़ा मौका यह है कि वो मैच के दूसरे दिन जो है वो डबल सेंचुरी करें। बाबर, वी वांट डबल सेंचुरी फ्रॉम यू, दिस इज अ बिग चांस फॉर यू कि आप अपनी पहली डबल सेंचुरी स्कोर करें और दुनिया क्रिकेट को बताएं कि आप सिर्फ छोटे स्कोर नहीं, आप बड़े स्कोर भी बना सकते हैं, एंड विद अ स्टाइल एंड विद अ कमिटमेंट। वो हम आपसे चाह रहे हैं, और फिर हमारी नजरें आपके ऊपर होंगी जब आप फील्डिंग में बतौर एक कप्तान के अपना किरदार अदा करेंगे, वहां पे पता चलेगा कि आप कप्तानी कैसी कर रहे हैं। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।